दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है उसमें ये होता है, मायोपिया में क्या था कि जो हमारा फार पॉइंट था, फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी, फार पॉइंट हमारा इंफिनिटी से कम हो जाता है। ठीक है, मतलब वैसे नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी के, हम इंफिनिटी दूरी तक का देख सकते हैं। लेकिन मायोपिक आई में क्या होता था कि फार पॉइंट बिकम्स लेस देन इंफिनिटी। यहाँ किस चीज से रिलेटेड है, यहाँ है नियर पॉइंट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि लॉन्ग साइटेडनेस है, दूर का तो दिखाई दे रहा है लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो हमारा नियर पॉइंट है, वो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई का, वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। मेरी बात क्लियर है, समझ में आ गई? जो हाँ नियर जी Yes, सर। पॉइंट है, नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर नहीं रहता, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा बढ़ जाता है। तो चलिए अब जरा इसके डायग्राम की बात करते हैं, डायग्रामेटिकली इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि इन हाइपरमेट्रोपिया कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकम्स लो। ये हो जाता है कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकम्स लो। ठीक है, और एक रीजन तो ये है, और एक ये भी कहते हैं हम कि ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, आपने देखा होगा कि कई बार जो एज ज्यादा हो जाती है, जैसे हमारे ग्रैंडफादर हो गए, हमारी ग्रैंड मदर हो गए, तो उस एज के जो लोग होते हैं उनकी एज जैसे बढ़ जाती है, तो आपने ये नोटिस करा होगा कि आपके फादर हैं, आपकी मदर है, उनकी आंखें तो प्रॉपर हैं, उनकी आंखों का साइज तो ठीक आपको दिखाई दे रहा है, आपको अपनी आंखों का साइज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने देखा होगा आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर की आंखें थोड़ी सी कंपेरेटिवली छोटी हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर उन्होंने स्पेक्स नहीं लगाए हैं और उनको न्यूज़पेपर या कोई भी चीज पढ़नी पड़े, तो वो थोड़ा ऐसे आंखों से ना दूर ले जाते हैं और उसको ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि उनको पास का दिखाई नहीं दे रहा है, उनको पास का दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसका एक रीजन ये भी है, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। जैसे मायोपिया में था ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, जब आई बॉल थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये एज के साथ भी आईज में थोड़ी बहुत वीकनेस आ जाती है। तो जब हमारा लेंस, कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकम्स लो, यानी कि उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई मतलब ऐसा भी आई एज के साथ में हो जाता है कि कन्वर्जिंग पावर थोड़ी कम हो गई, तो वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है इमेज बनाने पर। और वो इमेज कहाँ बनेगी, वो बनेगी रेटिना के पीछे। इस तरह से देखिएगा, मैं डायग्राम बनाता हूँ। सर आप बाद में नोट्स भेजोगे ना? हाँ भेज दूंगा। ये आई बॉल होगी। तो आई बॉल में हमने कहा कि पहले तो हम वहां पर पढ़ते थे मायोपिया में, मैंने जो आपको रेज ऑफ लाइट आती हुई दिखाई दी थी वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट थी। क्यों? क्योंकि मायोपिया में मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश करनी थी। मायोपिया वाज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब मुझे पास का दिखता था तो पास वाले को छोड़ दो, मुझे मायोपिया में दूर का नहीं दिखाई देता था, पास का तो दिखाई देता था। इसी तरीके से हाइपरमेट्रोपिया में मुझे दूर का दिखाई देता है लेकिन मुझे पास का दिखाई नहीं देता। तो मैं दूर वाले को छोड़ दूंगा, मैं पास वाले की बात करूंगा। तो हमने कहा कि चलिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, आई के अंदर यहाँ पर है कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है। हमने देखा यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, उसकी कन्वर्जिंग पावर इतनी कम हो गई है कि वो टाइम ले रहा है कन्वर्ज करने में। तो इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन रही है। तो हम ये कहेंगे ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर of eye lens
image is formed behind retina. Image is formed behind the retina. ठीक है, तो ये तो पहला केस हो गया कि इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनती है। दूसरा, यहाँ पर जो मैंने आपको दो चीज बताई है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि नियर पॉइंट ऑफ hypermetropic eye, near point of hypermetropic eye becomes more than 25 centimeter. Becomes more than 25 centimeter. तो नॉर्मल अगर कोई है जिसकी नॉर्मल आई है तो वो तो ऐसे, किसी को कोई बुक पढ़नी है तो वो ऐसे सामने रखेगा और पढ़ेगा आराम से, ठीक है। लेकिन अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिक आई है तो उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं है, वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ गया है, हो सकता है 30 हो गया, हो सकता है 40 या 50 सेंटीमीटर हो गया, तो उसको इतनी पास का तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसका नियर पॉइंट बढ़ चुका है ना। तो वो क्या करेगा, उसका नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर हो गया तो वो ऐसे उसको 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा, फिर पढ़ने की कोशिश करेगा। समझ गए जी, क्लियर है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई में नियर पॉइंट इज मोर देन, नियर पॉइंट बिकम्स मोर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। तो अब देखिएगा, अब हम ये कहते हैं कि ये तो मैंने कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, नियर बाई ऑब्जेक्ट, और यहाँ हो गया हमारा इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। अब यहां पर मैं लिखूंगा बेटा ये है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट ये हो गया। तो वही वाली बात है कि उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो यहां से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो एग्जैक्टली रेटिना पर ही बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पास के ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि इमेज बन गई है पीछे, ठीक। लेकिन जब मैं अपने नियर पॉइंट जो कि दूर है, जब मैं अपने नियर पॉइंट पर रखता हूँ तब मेरे को चीज आराम से दिखाई देने लगती है। तो अब मैं कोई भी चीज, अगर मेरे पास हाथ में मोबाइल फोन है तो ऐसा तो है नहीं मैं मोबाइल फोन को ऐसे ले लेकर और फिर काम करूंगा, है ना। या लैपटॉप है मेरे पास तो मैं लैपटॉप को दूर रखूंगा और फिर ऐसे ऐसे करके काम करूंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि मुझे बुक पढ़नी हो तो मैं बुक को इस तरह से इतनी दूर रख रख कर पढ़ूं, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं बुक को हर टाइम इतनी दूर रख रख कर पढ़ूंगा। तो फिर उसके लिए क्या तरीका निकाला गया कि चलिए किसी ना किसी लेंस की हेल्प लेते हैं, जो इसकी कन्वर्जिंग पावर लो हो गई है हमारे आई लेंस की, तो वो उसकी कन्वर्जिंग पावर को वापस उतना ही कर दे। तो आई लेंस, जो हमारा आई लेंस है, उसकी कन्वर्जिंग पावर को तो चेंज नहीं करा जा सकता, हाँ इतना करा जा सकता है कि जो भी ऑब्जेक्ट मैं पढ़ूं उस ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को वो मेरे नियर पॉइंट पर बना दे। जैसे हम फार पॉइंट को अपने, जो दूर के ऑब्जेक्ट होते थे उनको मैं उठाकर उसकी इमेज अपने फार पॉइंट पर बनवा देता था, इसमें मायोपिया के केस में। तो अब जो पास के ऑब्जेक्ट हैं जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी इमेज बन जाए मेरे नियर पॉइंट पर, तो मुझे वो चीज आराम से दिखाई दे जाएगी। बताइए समझ गए कि मुझे अपने नियर पॉइंट पर रखा Excuse me, हुआ sir. ऑब्जेक्ट। हाँ जी बताइए। सर तो मतलब हम अगर दोनों केस लेंगे कि जिसमें हमें पास का दिखता है और जिसमें हमें दूर का दिखता है, तो उसमें बेसिकली ये रूल होता है दोनों में कि हम अपने मतलब एक नियर पॉइंट या फार पॉइंट में रख लेते हैं तो हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, वरना वो उसी पार और उसी स्पीड से चलते हैं, बस हमारा डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए वो रेटिना के एकदम परफेक्ट पॉइंट पे बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी डिफेक्टिव आई है ना, हमारी आई मान लीजिए डिफेक्टिव है, हमको जो नॉर्मल पॉइंट है, जो नॉर्मल 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट है, मुझे उसका नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पर मैं रखता हूँ तो मुझे ब्लर दिखाई देता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको आगे पीछे एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, अपनी आंखों को थोड़ा सा ऐसे करने की कोशिश करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे क्लियरली दिखाई देने लगे।
तो वो क्लियरली कब दिखाई देगा, जब वो मेरे नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मैंने यहाँ पर रखा, अरे हाँ भाई अब तो सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो आई लेंस है वो वीक हो गया है, उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है। तो आई लेंस को तो ठीक करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आई का ऑपरेशन वो बड़ी मतलब मुश्किल काम होता है। तो आई को ठीक करना पॉसिबल नहीं है, उसमें चांसेस होते हैं कि आई ना डैमेज हो जाए, कहीं आपका विजन ही टोटली लॉस्ट हो जाए, कहीं आप देख ही ना पाए, अंधे ही ना हो जाए। तो इसलिए यूज किया जाता है लेंसेज को। लेंसेज को यूज करके हम क्या करते हैं, हमारी आई का जो फार पॉइंट है, लेंस क्या काम करते हैं कि जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज मतलब नकली इमेज, वो हमारे नियर पॉइंट पर बना देते हैं। हमारा नियर पॉइंट का क्या हो गया कि जहां तक का मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसको मैं प्रॉपरली देख पाऊंगा। बताइए समझ गए कि नहीं? हाँ जी सर। सभी को क्लियर है? सर सर हाँ सर सर मैं सब कुछ क्लियर चल रहा था, जो काम का मैंने डाउट पूछा, मुझे कंफ्यूजन हो गई इसमें स्पीड का क्या रिलेशन है? इसका स्पीड का क्या रिलेशन है इसमें? उन्होंने कुछ स्पीड 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 का स्पीड 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 का कोई ऐसा नहीं है, स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, स्पीड को छोड़ो। अच्छा ठीक है सर, फिर क्लियर है, फिर क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बस ये देखिए कि मुझे जो पास में है, जो नॉर्मली नियर पॉइंट, जो नॉर्मल होता है ना नियर पॉइंट, तो नॉर्मल नियर पॉइंट जो है वो होता है 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 25 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पर है, मेरी आंख से 25 सेंटीमीटर, और मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा है, ये था 25 सेंटीमीटर। तो मैंने जब 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करा ना, मतलब जैसे नॉर्मल इंसान पढ़ता है, कि मैंने नॉर्मल इंसान की तरह मैंने ऐसे सामने अपने मोबाइल फोन लिया और मैं मोबाइल फोन को यूज कर रहा हूँ। मुझे नहीं आ रहा है समझ में कुछ भी, मुझे ना तो उसमें कोई चैट पढ़ने में आ रही है, ना कोई वीडियो दिखाई दे रही है, ना कोई फोटो दिखाई दे रही है, ब्लर दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो इसका मतलब क्या है, मेरा नियर पॉइंट डैमेज हो चुका है, मेरे को नियर पॉइंट मेरा डैमेज हो चुका है, मुझे पास का नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मोबाइल फोन को दूर करता हूँ, फिर मेरे को दूर पर रखता हूँ तो मेरे को सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा नियर पॉइंट अब ये हो चुका है, मुझे जो नॉर्मल नियर पॉइंट होता है ना पास में पढ़ते हैं, वो वहां पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा नियर पॉइंट अब दूर हो चुका है। तो अब हम लेंस ऐसा यूज करते हैं कि जो भी मैं मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ या मैं बुक पढ़ रहा हूँ कोई, तो मैं नॉर्मल इंसान की तरह उसको यहाँ नॉर्मल डिस्टेंस पर रखूं, और वो उस बुक की या उस मोबाइल फोन की इमेज मेरे नियर पॉइंट पर बना दे, उसकी एक नकली इमेज मेरे नियर पॉइंट पर बना दे, तो बहुत आसानी से मैं चीजों को आराम से पढ़ सकता हूँ। नहीं तो मुझे हर चीज को मैनुअली दूर दूर ले जाकर पढ़ना पड़ेगा। बताइए क्लियर है? यस सर। इन हाइपरमेट्रोपिया द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई यानी कि डिफेक्टिव आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल नियर पॉइंट ये है बेटा, और डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, वो उसकी इमेज बना दे यहाँ पर, कोई ऐसा लेंस यूज करना है, तो वो ऐसा लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। हम कॉनकेव लेंस यूज किया करते थे किसके केस में, हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे, कॉनकेव लेंस यूज करते थे मायोपिया वाली आई के केस में। यहाँ पर मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा, और किस तरह से करूंगा जरा देखिएगा। मैं इस तरफ करके दिखा रहा हूँ इस चीज को। देखिए ये हमारी एक आई हो गई, और ये इसके अंदर आई लेंस हो गया। यहाँ पर
नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल है 25 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दी, और ये हमारा डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, मतलब साफ है भाई कि मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगा मुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन अब मैंने यहाँ बाहर एक लेंस लगा दिया जो मैंने चश्मे के अंदर लगाकर पहना है, तो मैंने वो बाहर एक लेंस लगा दिया। वो लेंस क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा यहाँ पर। कैसे? ये रे ऑफ लाइट जो यहाँ से निकली वो यहाँ ऐसे आएगी रिफ्रैक्ट होकर के, और ये जो रे ऑफ लाइट निकली ये यहाँ पर इस तरीके से आएगी ऐसे। तो अब इमेज बन गई यहाँ पर, इमेज ऑफ ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बोल दीजिए पी, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट पी फॉर्म्ड एट डिफेक्टिव आईज नियर पॉइंट। और डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट कहाँ है? काफी दूर है, इसके कंपैरिजन में डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट दूर है। ठीक, तो उन्होंने क्या करा इस वाले कॉन्वेक्स लेंस ने कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट निकली, तो ऑब्जेक्ट की एक नकली इमेज, वर्चुअल इमेज यहाँ बना दी, और यहाँ पर बनने वाली जो इमेज है, यहाँ पर रखा हुआ जो भी चीज है वो तो मेरे को बड़े आराम से रेटिना पर बनकर दिखाई दे रही है। तो ये आराम से ये ऐसे जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा और सीधा रेटिना पर इमेज बनेगी। इमेज जो है सीधा रेटिना पर बनेगी। बताइए जी, समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मायोपिया में क्या होता है। मायोपिया में दोनों का डिफरेंस एक बार दोबारा से समराइज करते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में से जरूर हटाया है इन्होंने, लेकिन वाइवा में जरूर पूछेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन इस चैप्टर में ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो आप देखिएगा, और मोस्टली ज्यादातर टीचर्स पढ़ाएंगे भी आपके स्कूल में इसको। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे मान लो हमने बोला मायोपिक आई। मायोपिक आई का मतलब क्या है कि जहां पर मुझे पास का तो दिखाई देता है, शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। तो उसको करेक्ट करने के लिए, हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। और अब आप ये देखिएगा कि कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, और मायोपिक आई में क्या प्रॉब्लम होती है कि फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई बिकम्स लेस देन इंफिनिटी। वो इंफिनिटी से कम बनने लगती है, मतलब कि मुझे दूर का नहीं दिखाई देता। अब उसमें हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और मायोपिक आई में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ, मान लो मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपकी इमेज, और आप इंफिनिटी पर खड़े हो, बहुत दूर खड़े हो, तो आपको मैं पहचान नहीं पाऊंगा। आपकी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, वो मेरी आंख के रेटिना के आगे बन जाएगी, फ्रंट में। और इमेज कहाँ बननी चाहिए? रेटिना के ऊपर बननी चाहिए, तभी दिखाई देती है वो। ठीक है जी। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ हाइपरमेट्रोपिक आई की। हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि जो हमारा नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, मतलब मुझे पास का दिखाई नहीं देता, मुझे दूर का दिखाई देता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि जो हमारा पास का पॉइंट है, जो पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, वो उसकी इमेज मेरे नियर पॉइंट पर बना देता है, ताकि मेरे को वो चीज बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर इमेज उसकी रेटिना पर बन जाए और मैं उसको क्लियरली देख सकूं। समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब अगर मान लीजिए मैं इसके न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, अगर हम इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो जैसे मैंने मायोपिक आई के केस में बताया था, तो वहां पर ऑब्जेक्ट, मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता था। तो दूर का ऑब्जेक्ट मतलब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेता था उसमें हमेशा इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन होगा कि मैं कितनी दूर के ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ। लेकिन जब यहाँ पर इमेज डिस्टेंस की बात होगी, तो इमेज डिस्टेंस हमारा, जो उन्होंने, जो हमारा नियर पॉइंट होगा ना, वो इमेज डिस्टेंस होगा। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ जी सर। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि मैं पास का देखना चाह रहा हूँ, तो पास का भाई कितने पास का,
भाई मैं नॉर्मल आई की तरह बनाना चाह रहा हूँ अपनी आई को, तो मैं नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि मैं 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखकर उसको पढ़ना चाह रहा हूँ आराम से। तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हाइपरमेट्रोपिक आई में, ठीक है। और जो मेरा इमेज डिस्टेंस होगा वो होगा जो मेरा नियर पॉइंट है, क्योंकि मैं उस पर ही ऑब्जेक्ट की इमेज उसी पर बनाऊंगा ताकि वो मुझे दिखाई दे जाए। बताओ समझ गए? यस सर। हाँ जी सर। तो याद रखिएगा कि जो हमारा मायोपिक आई है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है -∞, जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है -25, क्योंकि मैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखूंगा। नॉर्मल इंसान की तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी आंख नॉर्मल इंसान की तरह रहे, तो मैं 25 सेंटीमीटर पर रखकर और उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। समझ गए? अब मैं इस पर एक क्वेश्चन देखता हूँ, आप समझ जाएंगे। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई, मैं ये मिटा रहा हूँ। सर बोलो। सर जो मायोपिक सॉरी हाइपरमेट्रोपिया का जो कोज होता है वो हमारी आईबॉल छोटी हो जाती है और हमारा जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस की वो कम हो जाती है। बिल्कुल सही। सर आपने कहा है कि ऐसा जब हम ओल्ड हो जाते हैं जब भी होता है कि ऐसा हमारी एज में नहीं हो सकता। नहीं, हमारी एज में भी हो जाता है, लेकिन एक वो भी एक सिम्टम है। वो भी एक सिम्टम है कि जब एज बढ़ जाती है तब भी हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। और एज बढ़ जाने पर एक और भी दूसरी टाइप की भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। उसको बोलते हो प्रेस मायोपिया, अभी पढ़ाऊंगा इसके बाद। ओके। एज के साथ में ऐसा भी हो जाता है कि आई लेंस बिल्कुल ही खराब हो जाता है, कि कभी तो उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, कभी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, मतलब अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है वो। तो उस केस में ना तो उनको दूर का ढंग से दिखाई देता, ना पास का ढंग से दिखाई देता। तो आपने नोटिस करा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जो स्पेक्ट्स होते हैं, जो स्पेक्टेकल्स होते हैं, उन स्पेक्टेकल्स में नीचे की तरफ आपने देखा होगा एक कर्व्ड लेंस होता है और ऊपर की तरफ फैला हुआ लेंस होता है। ठीक है, नीचे की तरफ उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर की तरफ कॉन्केव लेंस होता है। ठीक है ना? तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा कई लोग जो है जब उनको दूर का देखना होता है तो वो चश्मे को प्रॉपरली लगा लेते हैं ऐसे। जब उनको पढ़ना होता है तो चश्मे को खिसका कर नाक पर रख लेते हैं यहाँ पर, ताकि वो पास का नजदीक का पढ़ते टाइम दिखाई देता रहे। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो यस वो सर। प्रेस बायोपिया में यही होता है। चलो जी, मैं अब एक अगला केस देखता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई। सर आप इसके नोट्स का पेज हो गए? भेज दूंगा, उसके 2-3 दिन में भेज दूंगा। आप तो साथ में भी नोट कर लिया करो, कोई ऐसा बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. समझ रहे हैं ना? कि वो 1 मीटर पर रखेगा किसी चीज को तभी दिखाई देगा। तो जो नियर पॉइंट होगा वो मेरा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. Full stop. What is the nature and power of the lens required to correct this defect? What is the nature and power of the lens required to correct this defect? To correct this defect, assume that the near point of the normal eye. Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. अब देखिएगा,
जो नियर पॉइंट है नॉर्मल आई का वो 25 सेंटीमीटर है, तो मैं चाहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखकर ही पढ़ूं। ठीक, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u इज इक्वल टू हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, क्योंकि जो भी चीज हम ले रहे हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और ये हमारा इमेज डिस्टेंस होगा, दोनों ही लेंस के लेफ्ट साइड में। तो जब मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूँ तो लेफ्ट साइड में लेने वाला जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा u -25 और v क्या होगा कि मैं कहाँ पर इमेज बनाना चाहता हूँ, अपने नियर पॉइंट पर, जो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है जो कि बिगड़ चुका है, तो वो क्या दे रखा है 1 मीटर, तो 1 मीटर पर अगर इमेज बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की तो वो मुझे दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। तो v कितना हो गया -100 सेंटीमीटर, भाई ये सेंटीमीटर में दे रखा है उसको भी सेंटीमीटर में करो। तो अब f निकालना है, तो भाई लेंस फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u, 1/f is equal to 1/-100 minus 1/-25। ठीक है, 1/f is equal to -1/100 और माइनस प्लस 1/25। तो 1/f is equal to 100 और 25 का LCM 100, तो ये तो -1 आ गया, 25 4 जा 100 और 4 1 जा 4, तो कितना हो गया +4 -1 कितना हो गया 3/100। इसका मतलब f कितना आ गया 100/3 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आ गई। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। तो नेचर तो मुझे मालूम है कॉन्वेक्स, और इसको क्या बोलेंगे कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस को बेटा कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, नेचर इज कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस। उसके बाद उन्होंने बोला कि पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, तो पावर क्या होता है 1/f, वेयर f शुड बी इन मीटर। तो f जो है वो 100/3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 100 से डिवाइड हो गया, ये कितना आ गया 1/3 मीटर। Therefore, power is equal to 1/f 1/1/3। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये +3 डायोप्टर हो गया। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? हाँ जी सर। सभी बच्चे समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है जी, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है प्रेस बायोपिया। जो अगला डिफेक्ट ऑफ विजन है वो है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? In old age, due to ciliary muscles becoming weak and the eye lens becoming inflexible or rigid, eye lens जो है उसमें flexibility रहती ही नहीं, वो rigid हो जाता है, बहुत hard हो जाता है। The eye loses its power of accommodation. Because of this, an old person cannot see the nearby objects clearly. This leads to the defect called presbyopia. Presbyopia is that defect of vision due to which an old person cannot see the nearby objects clearly due to loss of power of accommodation of the eye. ठीक है, अच्छा
For example, an old person having presbyopia cannot read a book or newspaper comfortably, clearly without spectacles. Presbyopia occurs in old age due to the gradually weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of eyelids. The near point of the old person having presbyopia gradually recedes and becomes much more than 25 centimeters away. तो उनको पास का बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाता है और जब तक स्पेक्टेकल्स नहीं लगाते वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप उनके पास में कौन बैठा हुआ है। तो ये क्या होता है कि ओल्ड एज में जब हमारे सीनियर मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है ये तब होता है। Presbyopia is corrected in the same way as hypermetropia by using spectacles having convex lenses of more power. बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये आपके हो गए डिफेक्ट्स ऑफ विजन और इसके बाद में ग्लास प्रिज्म और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज इतना ही करेंगे और कल आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं। अब आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को ही होगी। ओके सर। ठीक है जी। नमस्ते सर। मैंने अभी थर्सडे का भी ऑफ रखा था और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कल क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं या तो अगले संडे या बीच में वीक में किसी दिन कंपनसेट कर दूंगा। ठीक है सर। हाँ जी, बताइए, कुछ पूछ रहे थे? नो सर। मुझे एक डाउट है। हाँ बेटा बताओ। सर एक